दोस्तों, आज हम ट्रेन योर हैबिट्स चेंज योर डेस्टिनी इस किताब की समरी देखने वाले हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी तरक्की कैसे कर लेते हैं जबकि बाकी लोग वही के वही रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? क्या वे ज्यादा समझदार है? नहीं, फर्क सिर्फ आदतों का होता है। लेखक किताब की शुरुआत एक बहुत गहरी सच्चाई से करते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसले नहीं, तुम्हारी आदतें तय करती है। यानी अगर आप हर दिन कुछ अच्छा दोहराते हैं, जैसे पढ़ाई, मेहनत, अनुशासन, व्यायाम, तो ये आदतें मिलकर आपकी किस्मत का नक्शा बदल देती है। लेकिन अगर आपकी आदतें आलस से, टालमटोल या नकारात्मक सोच की है, तो वही आपकी जिंदगी को पीछे खींचती रहती है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त थे, आरव और मयंक। दोनों के सपने बड़े थे, दोनों मेहनती भी थे, पर फर्क था सिर्फ रोजमर्रा की आदतों में। आरव हर सुबह 5 बजे उठता, 30 मिनट पढ़ता और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता। मयंक कहता, कल से शुरू करूंगा, और टीवी देखकर सो जाता। 5 साल बाद आरव एक सफल इंजीनियर बन गया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। मयंक अब भी सोच रहा था, काश मैं भी ऐसा करता। लेखक यही कहना चाहते हैं, हमारी जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। यानी आपकी हर छोटी आदत या तो आपको ऊपर ले जाएगी या नीचे गिरा देगी। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं होते, आप अपनी आदतों के परिणाम हैं। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी डेली रूटीन बदलनी होगी। सक्सेस इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डेली हैबिट्स। किताब के शुरू में लेखक ये स्पष्ट कर देते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह हर दिन के छोटे कदमों, छोटे सुधारों और छोटे अनुशासन का परिणाम होती है। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज 1% बेहतर बनते रहे तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह किताब आपको सिखाती है आदत कैसे बनती है, बुरी आदतें कैसे तोड़ी जाए, नई अच्छी आदतें कैसी जोड़ी जाए और कैसे यही आदतें आपकी किस्मत बदल देती है। किताब की प्रस्तावना एक बेहद प्रेरक लाइन से है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक, वही पुरानी आदतें दोहराना और वही जिंदगी जीना, या फिर खुद को नया बनाना और अपनी किस्मत खुद लिखना। यही से किताब का सफर शुरू होता है। ट्रेन योर हैबिट्स चेंज योर डेस्टिनी, यानी अपनी आदतों को प्रशिक्षित करो और अपनी तकदीर खुद गढ़ो। भाग पहला है आदतों की ताकत, पावर ऑफ हैबिट्स। किताब के पहले अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम वो नहीं करते जो हम सोचते हैं, हम वो करते हैं जो हमारी आदतें हमें करने पर मजबूर करती है। हमारा दिमाग बहुत चतुर है, वो बार बार एक जैसा काम करके ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। इसलिए हम अक्सर बिना सोचे समझे वही काम करते हैं जो हमें सुविधाजनक लगता है, भले वो सही हो या ना हो। दिमाग का ऑटो पायलट मोड। लेखक कहते हैं कि इंसान का लगभग 95% व्यवहार ऑटोमेटिक होता है। यानी हम दिन भर में जो कुछ करते हैं, सुबह उठने का तरीका, मोबाइल चेक करना, बात करने का लहजा, खाना खाने का तरीका, सब हमारी आदतें तय करती है। हम सोचते हैं, हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में हम पैटर्न दोहरा रहे हैं। यानी अगर आपकी आदतें सकारात्मक है तो आपका जीवन ऊपर जाएगा, अगर आदतें नकारात्मक है तो जिंदगी नीचे खींच लेगी। 2 छात्र थे, अमन और विकास। दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। अमन रोज 1 घंटे किताब पढ़ता था, जबकि विकास कहता, थोड़ा बाद में पढ़ लूंगा। पहले महीने में कोई फर्क नहीं दिखा, 3 महीने बाद भी नहीं, पर 6 महीने बाद अमन आत्मविश्वासी, तेज और समझदार हो गया। विकास वही का वही रह गया।
फर्क सिर्फ एक चीज ने पैदा किया, आदत। हैबिट्स आर द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ योर लाइफ। आदतें आपके जीवन की अदृश्य इमारत है, क्योंकि आदतें दोहराव से बनती है और जो चीज हम रोज करते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। अगर आप रोज थोड़ा सीखते हैं तो आप बुद्धिमान बनते हैं। अगर आप रोज थोड़ा टालते हैं तो आप आलसी बनते हैं। अगर आप रोज थोड़ा बोलते हैं तो आप आत्मविश्वासी बनते हैं। यानी हर दिन का व्यवहार आपका भविष्य तय करता है। लेखक बताते हैं कि हर आदत एक चक्र में काम करती है, सीखना, सुधार, आत्मविश्वास और ज्यादा सीखना। और निगेटिव हैबिट का साइकिल है टालना, असफलता, आत्मसंदेह और ज्यादा टालना। आप किस चक्र में है यह आपकी आदतें तय करती है। आपकी आदतें आपकी इच्छाओं से ज्यादा शक्तिशाली है। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही सफल होता है जो रोज छोटी सटीक आदतें अपनाता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, पर आदतें आपको अंत तक पहुंचाती है। लेखक का सुझाव है कि अपनी 3 सबसे प्रमुख आदतें पहचानो, जैसे देर तक मोबाइल चलाना, सुबह देर से उठना या बिना योजना काम करना। क्या ये आदतें मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? हर दिन 1% की सुधार की कोशिश करो। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करें तो साल के अंत तक 15 किताबें खत्म कर सकते हैं। अगर आप रोज 10 रुपए बचाते हैं तो आदत आपको लाखों कमाने की सोच सिखा देती है। छोटा बदलाव प्लस निरंतरता इक्वल टू बड़ी सफलता। आपकी आदतें आपकी पहचान है। सफलता एक दिन का काम नहीं, रोज की आदतों का परिणाम है। बुरी आदतें धीरे धीरे आपको गिराती है, अच्छी आदतें धीरे धीरे आपको उठाती है। चेंज योर हैबिट्स टुडे एंड योर टुमारो विल ऑटोमेटिकली चेंज। भाग दूसरा है आदत कैसे बनती है, हाउ हैबिट्स फ्रॉम। लेखक कहते हैं हर कोई काम इसलिए बार बार नहीं करते क्योंकि वो अच्छा है, हम उसे इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उसे सहज महसूस करता है। यानी हर आदत का एक वैज्ञानिक ढांचा हैबिट लूप होता है। यह ढांचा 3 हिस्सों में बटा है। पहला है क्यू यानी संकेत, ट्रिगर। यह वह चीज होती है जो आपके दिमाग को किसी काम की याद दिलाती है, यानी सुबह अलार्म बजना, मोबाइल उठाना, ऑफिस में तनाव, सिगरेट पीना, अकेलापन, सोशल मीडिया खोलना। यही क्यू आपके व्यवहार को चालू करती है। दूसरा है रूटीन। संकेत के बाद जो आप करते हैं वही आपकी रूटीन है, यानी असल आदत यहाँ पर बनती है। अगर बोरियत रूटीन है तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, क्यू यानी थकान रूटीन है तो टीवी चालू करना। तीसरा है रिवार्ड, इनाम। जब आप वो काम करते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है, वही रिवार्ड होता है जो उस आदत को मजबूत करता है। मोबाइल स्क्रॉल करने से थोड़ी राहत मिलती है, दिमाग को सिग्नल मिलता है यह अच्छा है, इसलिए अगली बार दिमाग उसी काम की तरफ भागता है। राहुल हर दिन ऑफिस में चाय पीता था। उसे लगता था काम शुरू करने से पहले चाय जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं यह चाय की लत नहीं थी, बल्कि एक कप रूटीन रिवार्ड था। जब उसने रूटीन बदली, चाय की जगह पानी और 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करना, कुछ ही हफ्तों में चाय की आदत अपने आप खत्म हो गई। यही है आदत बदलने का असली राज। रूटीन बदलो तो रिवार्ड वही रखो। आदतें बनती है दोहराव से और टिकती है भावना से। अगर कोई काम आपको अच्छा महसूस कराता है तो दिमाग उसे दोहराना चाहता है, इसलिए जब आप नई आदत बनाते हैं तो उसे आकर्षक बनाइए। जैसे पढ़ाई करते वक्त चाय का कप साथ रखिए, एक्सरसाइज के साथ म्यूजिक सुनिए। हर अच्छी आदत के बाद खुद को छोटा सा इनाम दीजिए। नई आदतें बनाने के लिए लेखक के 3 सुनहरे नियम हैं। पहला है ट्रिगर को पहचानो।
कौन सी स्थिति या भावना आपको किसी बुरी आदत की ओर धकेलती है, उसे नोट करो। दूसरा है रूटीन को बदलो। बुरी क्रिया को अच्छी क्रिया से बदलो, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करने की जगह टहलना या किताब पढ़ना। तीसरा है रिवार्ड बनाए रखो। नया काम करने के बाद खुद को अच्छा महसूस कराओ। यू कांट इरेज अ हैबिट, यू कैन ओनली रिप्लेस इट। आप किसी आदत को मिटा नहीं सकते, उसे सिर्फ बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कोई आदत एक दिन में नहीं बनती। औसतन किसी भी नई आदत को स्थायी बनने में 21 से 60 दिन लगते हैं। तो अगर आप 2 महीने तक निरंतर कुछ करते रहे तो वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। हर दोहराव एक ईंट है और हर ईंट आपकी नई पहचान की दीवार बनाती है। हर आदत के 3 चरण हैं, क्यू, रूटीन, रिवार्ड। आदत को मिटाने की जगह उसे बदलना सीखो। नई आदत बनाने के लिए उसे आसान और सुखद बनाओ। दोहराव प्लस धैर्य इज इक्वल टू स्थायी परिवर्तन। भाग तीसरा है बुरी आदतें कैसे छोड़ें, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। लेखक की शुरुआत होती है एक बहुत ही रोचक सवाल से। अगर आप जानते हैं कि कोई आदत आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रही हो तो भी आप उसे क्यों दोहराते रहते हो? असल में बुरी आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी से नहीं बनती, बल्कि पुराने हैबिट लूप की वजह से बनती है। लेखक बताते हैं कि बुरी आदतें भी उसी क्यू, रूटीन और रिवार्ड के चक्र में फंसी होती है। समस्या यह है कि रिवार्ड तुरंत मिलता है, लेकिन नुकसान धीरे धीरे होता है। इसी वजह से आदत मजबूत हो जाती है। दीपक को सुबह उठते ही मोबाइल देखना बहुत पसंद था। पहले तो थोड़ी देर, फिर घंटों भर। लेखक बताते हैं कि आदत को तोड़ने की बजाय उसे बदलना चाहिए। बुरी आदतें छोड़ने के नियम, पहचानो और स्वीकारो। सबसे पहले जानो कि कौन सी आदत तुम्हारी प्रगति रोक रही है। स्थान और समय बदलो। बुरी आदत अक्सर एक खास समय या जगह से जुड़ी होती है, जैसे टीवी देखते वक्त जंक फूड खाना। टीवी देखने का समय बदलो। छोटा कदम उठाओ। आदत तुरंत पूरी तरह नहीं छोड़ो, धीरे धीरे छोटी जीत हासिल करो। रिवार्ड बनाए रखो। नई आदत पूरी होने पर खुद को एक छोटा इनाम दो। दिमाग इससे सीखता है कि नई आदत भी सुखद है। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं अगर मैं पूरी आदत नहीं बदल सकता तो छोड़ दूं, यह गलत है। वास्तविक तरीका है आदत को धीरे धीरे बदलो, छोटी जीत हासिल करो, लगातार दोहराओ। धीरे धीरे नई आदत स्थायी बन जाती है। यू कांट इरेज अ हैबिट बट यू कैन रिप्लेस इट विथ अ बेटर वन। आप किसी आदत को मिटा तो नहीं सकते, लेकिन उसे बेहतर आदत से बदल सकते हैं। जब आप अपनी बुरी आदतों को बदलना सीख लेते हैं, तभी आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आदतें आपकी शक्ति है, उन्हें नियंत्रित करो और आप अपनी तकदीर के मालिक बन जाओ। भाग चौथा है अच्छी आदतें कैसे बनाएं, हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स। लेखक कहते हैं बुरी आदतों को छोड़ना जितना जरूरी है, अच्छी आदतें बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ बुरी आदतें छोड़ने से जिंदगी में सुधार नहीं आता, हमें नई आदतें अपनानी पड़ती है जो हमें आगे बढ़ाए। लेखक बताते हैं कि अच्छी आदत बनाने के लिए मेक इट ऑब्वियस, उसे स्पष्ट बनाओ। नई आदत को अपने जीवन में इतना स्पष्ट रखो कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो। अगर आप सुबह पढ़ाई करना चाहते हो तो किताब बिस्तर के पास रखो। पानी ज्यादा पीना चाहते हो तो बोतल हमेशा पास रखो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इन साइट इन हैबिट। जब आदत मजेदार और आकर्षक लगेगी, दिमाग उसे दोहराने को मजबूर करेगा। लेखक कहते हैं आपकी आदतें आपके भविष्य की नींव है। अच्छी आदतें अपनाओ और धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाओगे जिसे आप हमेशा बनने की चाह रखते थे। भाग पांचवा है निरंतरता और समय, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। लेखक कहते हैं आदतें सिर्फ बनाई नहीं जाती,
उन्हें लगातार दोहराना पड़ता है। यही निरंतरता आपको असली परिणाम देती है। अक्सर लोग शुरू में बहुत जोश में होते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही छोड़ देते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपनी आदतें नहीं बना पाते। अर्जुन ने फैसला किया कि वो रोज जिम जाएगा। पहले दिन उसने 1 घंटा वर्कआउट किया, दूसरे दिन भी किया, लेकिन तीसरे दिन आलस के कारण छुट्टी कर दी। उसने सोचा इतना मेहनत करना कठिन है, पर लेखक बताते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब 100% हर दिन नहीं, लेकिन लगातार प्रयास करना है। अर्जुन ने रणनीति बदली। रोज सिर्फ 15 मिनट वर्कआउट करना, कभी भी छुट्टी नहीं लेना, लेकिन समय और समयावधि लचीला रखना। 6 महीने में अर्जुन फिट और ऊर्जा से भरपूर हो गया। निरंतरता उसका जीवन बदल दिया। जब आप रोज छोटे कदम उठाते रहते हैं, तो सालों बाद वह कदम आपका जीवन पूरी तरह बदल देते हैं। सफलता का रहस्य सिर्फ निरंतरता है। भाग 6 है सफलता और आदतों का रिश्ता। लेखक बताते हैं हर सफल व्यक्ति की सफलता की असली वजह बड़ी सोच नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों को लगातार पालना है। चाहे वो खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो या कलाकार, सभी की सफलता की कहानी में एक समान तत्व है, मजबूत आदतें। जब आपकी आदतें मजबूत होगी तो सफलता आपको पीछे नहीं छोड़ेगी। आदतें अपनी ताकत है, इन्हें प्रशिक्षित करो और आप अपने जीवन का असली मालिक बन जाओगे। भाग 7वां है अपनी किस्मत खुद बनाओ, शेप योर डेस्टिनी। लेखक कहते हैं आपकी आदतें आपके भविष्य की असली दिशा तय करती है। अगर आप आदतों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। यही वो अंतिम संदेश है जो किताब की पूरी यात्रा का सार है। अर्जुन एक छोटे शहर का लड़का था। उसका सपना था एक बड़ा बिजनेस शुरू करना, पर उसके पास पैसे, संसाधन या बड़ी शिक्षा नहीं थी। लेखक की सलाह अपनाई। रोज स्मार्ट आदतें बनाना, पढ़ाई, योजना, छोटे निवेश, बुरी आदतें छोड़ना, टालम टोल, आलस, निरंतरता प्लस धैर्य बनाए रखना। नतीजा ये निकला कि 5 साल में अर्जुन एक सफल बिजनेस खड़ा किया। छोटे कदम प्लस आदत प्लस निरंतरता ने उसका भविष्य बदल दिया। लेखक का मुख्य संदेश है छोटी आदतें बड़ी ताकत है। यही आपके जीवन का असली इंजन है। कोई बड़ा जादू या अचानक बदलाव नहीं होता। हर दिन के छोटे छोटे निर्णय आपको दिशा देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने दैनिक व्यवहार और आदतों पर ध्यान देते हैं। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर डेस्टिनी। अपनी आदत बदलो और अपनी किस्मत बदल दो। रोज 10 मिनट की नई स्किल सीखना यानी साल में नई विशेषज्ञताएं। रोज 1% की बचत यानी साल के अंत में वित्तीय स्वतंत्रता है। रोज छोटी सफलता का जश्न यानी आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है। हर दिन का छोटा सुधार 1 साल बाद जीवन बदलने वाला बदलाव बन जाता है। हर सुबह जब आप उठते हो, आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक वही पुराना आदतें दोहराने और वही जिंदगी जीना, या फिर खुद को नया बनाना और अपनी किस्मत खुद लिखना। आदतें आपकी ताकत है, इन्हें प्रशिक्षित करो और आप अपने जीवन का असली मालिक बन जाओ।